प्रश्न 41। भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? ए. अनुभव, बी. परीक्षा, सी. गृह कार्य, डी. अनुशासन। सही उत्तर है ए. अनुभव। भाषा का अधिगम अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न 42। भाषा शिक्षण में सुनना किस प्रकार का कौशल है? ए. ग्रहणात्मक, बी. अभिव्यक्तात्मक, सी. सृजनात्मक, डी. विश्लेषणात्मक। सही उत्तर है ए. ग्रहणात्मक। सुनना एक ग्रहणात्मक भाषा कौशल है। प्रश्न 43। बच्चों की भाषा सीखने की गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ए. भाषाई वातावरण, बी. वर्दी, सी. विद्यालय भवन, डी. पाठ्यक्रम। सही उत्तर है ए. भाषाई वातावरण। समृद्ध भाषाई वातावरण भाषा अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रश्न 44। भाषा शिक्षण में रोल प्ले का उद्देश्य क्या है? ए. व्याकरण रटाना, बी. संप्रेषण कौशल विकसित करना, सी. परीक्षा लेना, डी. नोट्स बनवाना। सही उत्तर है बी. संप्रेषण कौशल विकसित करना। रोल प्ले विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल को विकसित करता है। प्रश्न 45। भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ए. दंड देना, बी. सीखने की प्रक्रिया समझना, सी. अंक काटना, डी. तुलना करना। सही उत्तर है बी. सीखने की प्रक्रिया समझना। त्रुटियां विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती हैं। प्रश्न 46। बोलना किस प्रकार का भाषा कौशल है? ए. ग्रहणात्मक, बी. अभिव्यक्तात्मक, सी. निष्क्रिय, डी. सहायक। सही उत्तर है बी. अभिव्यक्तात्मक। बोलना एक अभिव्यक्तात्मक भाषा कौशल है। प्रश्न 47। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ए. रटने में सुविधा, बी. सक्रिय अधिगम, सी. कम समय, डी. कम सहभागिता। सही उत्तर है बी. सक्रिय अधिगम। गतिविधि आधारित शिक्षण विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। प्रश्न 48। भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. अनुशासन, बी. प्रगति का आकलन, सी. उपस्थिति, डी. दंड। सही उत्तर है बी. प्रगति का आकलन। पोर्टफोलियो विद्यार्थी की सीखने की प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न 49। भाषा सीखने में बच्चों को सर्वाधिक अवसर किसके लिए मिलने चाहिए? ए. अभिव्यक्ति, बी. रटने, सी. नकल, डी. परीक्षा। सही उत्तर है ए. अभिव्यक्ति। भाषा विकास के लिए बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए। प्रश्न 50। भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम का अर्थ क्या है? ए. शिक्षक द्वारा शिक्षण, बी. मित्रों से सीखना, सी. ऑनलाइन शिक्षण, डी. परीक्षा आधारित शिक्षण। सही उत्तर है बी. मित्रों से सीखना। सहपाठी अधिगम में विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं। प्रश्न 51। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए. सजावट, बी. अर्थ स्पष्ट करने, सी. समय बिताने, डी. परीक्षा लेने। सही उत्तर है बी. अर्थ स्पष्ट करने। चित्र अर्थ को स्पष्ट और रोचक बनाते हैं। प्रश्न 52। पठन कौशल के विकास हेतु सबसे आवश्यक क्या है? ए. नियमित अभ्यास, बी. दंड, सी. रटना, डी. परीक्षा। सही उत्तर है ए. नियमित अभ्यास। पठन कौशल का विकास नियमित अभ्यास से होता है। प्रश्न 53। भाषा शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. विचार उत्पन्न करने, बी. अंक देने, सी. अनुशासन,
डी परीक्षा। सही उत्तर है ए विचार उत्पन्न करने। ब्रेनस्टॉर्मिंग विद्यार्थियों में नए विचार उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 54, भाषा शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण बाल केंद्रित माना जाता है? ए व्याख्यान विधि, बी रचनावादी दृष्टिकोण, सी रटंत विधि, डी परीक्षा विधि। सही उत्तर है बी रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी सीखने का केंद्र होता है। प्रश्न 55, भाषा अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए कोई महत्व नहीं, बी सीखने को बढ़ावा देती है, सी केवल परीक्षा हेतु, डी केवल अनुशासन हेतु। सही उत्तर है बी सीखने को बढ़ावा देती है। प्रेरणा भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। प्रश्न 56, लेखन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए नियमित लेखन अभ्यास, बी केवल पढ़ना, सी केवल सुनना, डी केवल बोलना। सही उत्तर है ए नियमित लेखन अभ्यास। नियमित लेखन अभ्यास से लेखन कौशल विकसित होता है। प्रश्न 57, भाषा शिक्षण में पुनर्कथन गतिविधि किस कौशल को विकसित करती है? ए श्रवण एवं वाचन, बी श्रवण एवं बोलना, सी केवल लेखन, डी केवल पठन। सही उत्तर है बी श्रवण एवं बोलना। पुनर्कथन से सुनने और बोलने दोनों कौशल विकसित होते हैं। प्रश्न 58, भाषा शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ए सीखने को सार्थक बनाने हेतु, बी समय बिताने हेतु, सी दंड देने हेतु, डी परीक्षा हेतु। सही उत्तर है ए सीखने को सार्थक बनाने हेतु। स्थानीय परिवेश बच्चों के अनुभवों से जुड़ा होता है। प्रश्न 59, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का आधुनिक स्वरूप क्या है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल लिखित परीक्षा। सही उत्तर है बी सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आधुनिक मूल्यांकन सतत एवं समग्र होता है। प्रश्न 60, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए उच्च अंक प्राप्त करना, बी प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, सी व्याकरण याद करना, डी पाठ्यपुस्तक समाप्त करना। सही उत्तर है बी प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.